हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स गगन प्रताप सर की बुक 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और जैसे कि आप जानते हैं, ये एसएससी सीजीएल के लिए ज़बरदस्त बुक है और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके लिए ज़बरदस्ती कराया जाएगा। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके मैथ में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको ध्यान से सीखना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग के अकॉर्डिंग आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज से क्वेश्चन नंबर 258। अब देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। देखो, एक संकट के कारण कुछ लोग राज्य ए से राज्य बी में चले गए। राज्य ए से राज्य बी में चले गए। दो राज्य है, यानी कि दो स्टेट है, ए और बी। ए से बी में चले गए और दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। मतलब दूसरे में वृद्धि हो गई 19.96% की। हालांकि बाद में वे सभी राज्य में वापस लौट आए, जितने गए थे वे सभी वापस लौट आए। तो गणना करें कि राज्य बी की जनसंख्या में कितना परसेंट की कमी आई। दशमलव के 2 स्थानों तक अपने उत्तर को दो। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल और दिमाग से सोच कर हल करना। देखने में तो एकदम बच्चा ऐसे क्वेश्चनों से डर जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का तोड़ बनाया गया है। तो आप ध्यान से देखो, जैसे राज्य बी में कितनी वृद्धि हो गई, 19.96% की वृद्धि होगी। तो देखो ये लगभग में कितना है, ये 19.96% का मतलब हो गया लगभग 20%। तो यहां पर हमें मालूम हो रहा है लगभग 20% है, तो इसका मतलब 100 से 20% 120 हो गया। अब इसको छोटा करेंगे कैलकुलेशन इजी और आसान बनाने के लिए। 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। अब देखो, ए से बी में चले गए और फिर वही वापस लौट आए। यहाँ पर इसने कहा वे सभी राज्य में वापस लौट आए। तो वापस आने पर यहाँ पर कितनी कमी हुई, यहाँ से 6 से 5 पर आने में 1 की कमी हुई। 6 पर 1 की कमी हुई और बस ये कमी प्रतिशत हमें बताना है। कमी प्रतिशत, राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। 1/6 होता है 16.64%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 1/6 होता है 16.64%। अब आप कहेंगे सर 1/6, देखो प्रतिशत में निकालना है। 1/6 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/6 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, यही आएगा। देखो 6 कम 6, 4 बचेंगे, हो गए 40, 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36। ऐसे आप इसको सिंपल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये 6.4% के लगभग आपका आंसर बताया। क्लियर है? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो सिंपल सा स्टाइल ही है ऐसे हल करने का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 259। किसी देश की आरंभिक जनसंख्या इतने हैं यदि जन्म दर और मृत्यु दर क्रम से, ये जन्म दर को रिप्रेजेंट करता है 12% और ये 7% मृत्यु दर को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब उस देश में इतने परसेंट का जन्म होता है और इतने परसेंट मर जाते हैं 1 साल के अंदर। तो देखिए फिर भी जन्म दर कितनी रह जाती है। अगर 12% में से 5% 7% घटाए तो 5% जन्म दर रह जाती है। देखो 12% में से 7% घटाए तो 5% जन्म दर रह जाती है प्रति वर्ष। तो इस प्रकार से 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या क्या होगी। देखिए 2 वर्ष बाद यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड से 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10, 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। 2 वर्ष में इतनी वृद्धि हो जाएगी। अब 100 में जोड़कर लिखेंगे इसे, तो टोटल जनसंख्या 2 वर्ष बाद हमें मालूम हो जाएगा। अभी आप जरा यहाँ पर देखें, जनसंख्या देश की ये थी 20,48,00। अब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसको भी जोड़कर बताया है। तो 100 में जोड़कर लिख देंगे 110.25, ठीक है, %। अब इसको हम हल करेंगे सिंपल तरीके से। देखो 0.2 अंक हटाकर 2 0 ये हटाएंगे, % का बटे में 100 लगाएंगे नीचे,
25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौक 100, 2 25 एकम 25, 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 दूनी 8। अब गुणा करेंगे आसानी से, देखिए सिंपल सा तरीका, इसकी गुणा करेंगे ऐसे कर लेंगे, इसमें 441 गुणा 512 को हम 500 प्लस 12 लिख लेंगे, क्योंकि गुणा करने का ये दूसरा स्टाइल भी आपको सीखना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मल्टीपल है, अगर लास्ट डिजिट का मल्टीपल करें 1 दूनी 2 तो 2 सब में आता है, अगर 2 अंक लो भी करे तो 2 अंक लो भी सब में आ रहा, 3 अंक लो भी सब में, और ढाई के अंक भी, तो सब एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, इसलिए गुणा करना ही यहाँ पर बेस्ट रहेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर हमने गुणा करने का तरीका आपको बताया है, देखो 441 गुणा 512 को हम 500 प्लस 12 लिख लेंगे, यहाँ से आसान रूप में गुणा हो जाता है, क्योंकि 500 की गुणा इसमें करना बहुत आसान है। देखो 2 0, 5 कम 5 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2 22, ये होगा, और प्लस का चिन्ह आएगा, फिर 12 की गुणा कर दीजिए, 12 ही कम 12 और जोड़ लेंगे इसे, हासिल 1, 12 चौक 48, 49, हासिल 4, 12 चौक 48, 4 52। अब जोड़ेंगे इन्हें, 2 9 7 5 22 57 92। देखिए आसानी से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 22 57 92, ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल से तरीके से कैलकुलेशन स्टाइल भी आपका आना चाहिए, इस तरीके से भी आप पर कैलकुलेशन करने का मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 260, अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 260। पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई, कुल का मतलब पुरुष और महिला दोनों की मिलाकर कुल 30% की वृद्धि हुई, तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी आसान। देखो पुरुष की प्रतिशत वृद्धि आ गई, महिलाओं की आ गई और कुल आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जब इस तरीके से 3 बार वाली कंडीशन आती है, अलग अलग की आ गई और उन दोनों की मिलाकर कुल की आ गई, तो एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। एलिगेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इधर पुरुषों की 20% की वृद्धि जनसंख्या में, और इधर महिला जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि, और दोनों का कुल मिलाकर 30% की वृद्धि। और यहाँ पर एक पॉइंट और चेक किया जाता है, यदि दोनों का कुल है, ये बीच में जिसको हम लिखते हैं, ये इन दोनों में एक से हमेशा बड़ा होता है और एक से हमेशा छोटा। देखो इससे तो ये बड़ा मान है और इससे ये छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लग जाता है कि ये एलिगेशन ही लगेगा 100%। तो चलिए देख लीजिए, आमने सामने का अंतर लिख देंगे, अब इसको हल करेंगे। दोनों का आमने सामने का अंतर आ गया 12.5% और इधर दोनों का अंतर आ गया 10%। क्लियर। अब आप देखिए सिंपल तरीके से इसको छोटे रेशो में ले लेंगे हम, 0.1 अंक घटाकर इधर 1 0 लगा देंगे, 100 हो जाएगा। ये 25 पंजे 125 चौका 100। देखिए तो पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितना प्रतिशत थी। पुरुषों की तुलना में पुरुष नीचे लिखेंगे और महिला की संख्या ऊपर लिखेंगे, रेशो वाली जो है ये, और यहाँ से हमें प्रतिशत मालूम हो जाएगा महिलाओं का प्रतिशत। 4/5 आप जानते हैं 80% होता है, अगर नहीं भी तो आप या तो डायरेक्ट लिख दीजिए 80%, या फिर आप ऐसा कर दीजिए 4/5 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ऐसे प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। 5 × 40 80%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 80%। ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। फिनिश, ऐसे करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 261। अब इसमें आप जानते हैं कि जब एक दूरी निश्चित कर दी जाए या दूरी को निश्चित बताया जाए कि एक निश्चित दूरी है, तो उस कंडीशन में समय और चाल का अनुपात या चाल और समय का अनुपात हमेशा उल्टा होता है।
जब दूरी एक समान आ जाए या दूरी निश्चित आ जाए तो उस कंडीशन में चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। देखो, एक निश्चित दूरी को तय करने हैं तो 20% समय कम करने के लिए, अगर समय हमारा था, समय यानी कि टाइम 100 था तो 20% कम हो गया, 80 रह गया। छोटा करेंगे 20 चौक 500, 20 चौक 80। तो 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितना प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए। अब देखिए चाल निकालेंगे, स्पीड यानी कि मैंने बताया था जब दूरी निश्चित कर दी जाए तो समय और चाल का रेशो उल्टा हो जाए। तो समय दिया हमें 5, 4, तो इसको उल्टा कर दीजिए, चाल के रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 और 5 ये रहा। तो कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए। 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गया, आपको पता है 1 बढ़ गया, तो 4 पर 1 की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा 25% की वृद्धि, क्योंकि 1/4 होता है 25%। तो चाल कितनी बढ़ी, चाल प्रतिशत 25% वृद्धि हुई। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 25% की वृद्धि। ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 262। देखिए क्वेश्चन नंबर 262, लैंग्वेज और टैग से ही क्वेश्चन खत्म होते हैं। इन्हीं में सब कुछ राइटर लिख देता है, सब कुछ बताता है। बस लैंग्वेज पढ़ना सीख लीजिए, मैथ बहुत आसान और इजी हो जाता है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 262। ए बी से 80% अधिक है। जैसे जैसे राइटर ने कहा ऐसे ऐसे लिख दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ए बी से बी 100 है, इससे 80% अधिक है 180। छोटा इसलिए करेंगे कैलकुलेशन करने में इजी और आसान हो जाएगा। 20 नंबर 180, 20 पंजे 100, सिंपल हो गया ए बी का रेशो। और सी ए और बी के योग से, सी जो है ए और बी के योग से योग करो इनका, 9 5 14 हो जाएगा। इससे योग से 48 से ही 4/7% कम है, इसको सही करके लिखेंगे। 7 8 56 और 4 60 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 बटे में 7% की 2 0। तो यहाँ पर हम कम करके लिखेंगे इसको कैसे, 0 से 0, 2 से काटा 17, 2 से काटा 35, 17/35, यानी कि 35 से 17 कम है। जब 17 कम है तो कितना रह गया 18, 35 में 17 घटाएंगे, 18/35 है। तो शेष कितना रह जाएगा, देखो 17/35 शेष, 35 में 17 घटाएंगे 18/35 है। जब कम है तो इतना तो रहेगी वो, जब 17/35 कम है तो 18/35 है वो, दोनों के योग का। अब छोटा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36/5, ये हो गया सी का मान। अब आगे बढ़ेंगे, देखो यहां तक इस लाइन तक मैंने ये पॉइंट सारे बता दिए आपको। अब हमें इस पॉइंट का जवाब देना बस। सी ए से कितने % कम है, सी कम है ए से, इसका मतलब ए बड़ा है। कितना बड़ा, इसमें से इसे घटाएंगे, 5 9 45 में से 36 घटाएंगे 9, 9/5 बटे में 5 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 9 - 36/5 कम बताया, 5 9 45 में 36 घटाएंगे 9/5 कम है। किससे कम है, इससे, ए से, ए से कम है। सी जो है ए से कम है, ए से ये लिखेंगे यहाँ 9 से। परसेंट में निकालना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस यहाँ पर खत्म सवाल। 9 से 9 काटा, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, तो 20% कम है। लीजिए आंसर आ चुका 20% कम, ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। ऐसे हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल देना होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 263, ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी स्टाइल का है। ए बी से 40% कम है। देखो ए बी से बी 100 है, तो इससे ये 40 कम है, मतलब 60 है।
इससे 40 कम है तो ये 60 रहेगा, 20 30 60, 20 पंजे 100, छोटा गया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सी ए और बी के योग का 40% है। सी जो है ए और बी के योग 8 8 से 8 का 40%, 40% कितना होता है 2/5। 40% को हम 2/5 कह देंगे डायरेक्ट है। 40% को हम 2/5 कैसे लिख लीजिए, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ऐसे हम डायरेक्ट लिख दिया 2/5। छोटा करेंगे 8 दूनी 16/5, ऐसा कुछ करके लिखो इसको। अब पूछा है, देखो यहां तक हमारा लाइन सेट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बी सी से कितने % अधिक है। बी सी से अधिक है इस बार, बी ये रहा, बी सी से अधिक है इस बार, बी से पूछ रहा है बी कितना अधिक है। तो लीजिए 5 में से 16/5 घटाइए, मालूम हो जाएगा 5 पंजे 25 में 16 घटाएंगे 9/5, तो 9/5 अधिक है किससे, सी से। सी को नीचे लिखेंगे जिससे कंपेयर कर रहा है 16/5 से। कितना %, 100 से गुणा % का चिन्ह। चलिए देखिए, 5 से 5 काटा, 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार, 25 9 225 बटे में 4, और इसे हल करेंगे 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 56 से ही 1/4%। देखिए 56 से ही 1/4% अधिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, देखिए क्वेश्चन नंबर 264, सॉल्यूशन बी बिल्कुल आसान और इजी बनेगा। बस आपको एक सामान्य बात, नॉर्मल और जो नेचुरल बात है ये जाननी होगी, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो पहले उसकी कीमत का पता लगाते हैं। कीमत का पता लगते ही फिर आप क्या देखते हैं कि मुझे वह कितनी मात्रा में खरीदनी, 2 3 4 5 जो भी, या 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी है, तो वहां मात्रा लिखते हैं, मात्रा। तो कीमत गुणा मात्रा, जब कीमत गुणा मात्रा, कीमत और मात्रा की गुणा की जाती है तो बराबर खर्च होता है। तो आपका खर्च आता है, कितना खर्च हो जाता है उस पर, ये हमें मालूम हो जाता है। तो जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप मार्केट में गए, आपने कोई वस्तु देखी, उसकी कीमत मान लिया 10 100 50 रुपये है, उसकी कीमत 50 रुपये है एक वस्तु की, और आपको चाहिए वे 2 वस्तु चाहिए, उनकी मात्रा संख्या को भी रिप्रेजेंट करती है, उनकी मात्रा 2 चाहिए, तो खर्च कितना होगा उन पर, 50 गुणा 2, 50 दूनी 100, 100 रुपये का खर्चा आएगा आपका। तो इसी को कहते हैं हम कीमत गुणा मात्रा बराबर खर्च, कीमत गुणा मात्रा बराबर खर्च होता है। तो इसी पर आधारित हमारा ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से देखो, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कीमत, और कीमत पहले और अब। देखिए वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। अगर वस्तु की कीमत पहले थी 100 और अब 36 की वृद्धि होने पर 136 हो गई, क्लियर। और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। देखो मात्रा लिख लो अब आप यहां पर, मात्रा पहले मात्रा 100 थी, अब 30 की कमी हो गई, 70 रह गई मात्रा। तो मैंने बताया था कीमत और मात्रा की गुणा की जाएगा तो खर्च या व्यय कहलाता है, व्यय। इन्हें छोटा कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, कीमत और मात्रा की गुणा करेंगे, 100 गुणा 10 1000 हो जाएगा। अब 136 गुणा 7 करेंगे, 7 6 42, 4 7 21, 4 25, 2 7 2 9, ये हो गया। 10 से भाग करेंगे, 10 से इधर भाग करेंगे 0 घटेगा, 10 से भाग करेंगे ये। तो 100 के अकॉर्डिंग देखिए, 100 के अकॉर्डिंग पूछा है वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यानी खर्च की गई राशि में। पहले 100 का खर्च होता था, अब खर्च हो रहा है 95.2, यानी खर्च में प्रतिशत कमी आई है। कितने की, 100 के अकॉर्डिंग 95.2 होता है 4.8, 4.8% की कमी आ गई। कमी आएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसे
जितने भी क्वेश्चन या इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सबका सॉल्यूशन इसी स्टाइल में आपको करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 265। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन कमाता है। देखिए 2 लाख का 2% होता है 4,000 रुपया। अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% कमीशन कमाता है, तो 2 लाख का 1.5% हो जाएगा कितना, 3,000 रुपये। ये रहा 2 लाख का 1.5% होता है 3,000 रुपये। एक महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर जो भी होगा, इसके अलावा 2-2 लाख के कमीशन अलग निकालने के बाद जो शेष राशि रह जाती है उस पर कहा है 1% कमीशन लगता है। तो अप्रैल 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री 5,68,000 रुपये है, तो अर्जित कमीशन बताओ कितना उसे लाभ मिला कमीशन का। तो चलिए देखिए 5,68,000 रुपये को तोड़ लीजिए, 2 लाख तो अलग है, फिर 2 लाख और बचा हुआ कितना रहेगा, 5 लाख में से 4 लाख, तो ये 1,68,000 रुपये और रहेगा, 1,68,000 रुपये। अगर देखा जाए 5,68,000 रुपये हो जाते हैं ये। अब 2 लाख पर पहले उसने 4,000 रुपये का कमीशन कमाया, फिर 2 लाख पर ये 1.5% होता है 3,000 रुपये का कमीशन और फिर बचे हुए राशि पर उसने 1%, तो 1,68,000 का 1,680 रुपये का कमीशन होता है। तो कुल कमीशन हमारा हुआ, कुल कमीशन या लाभ कितना बनता है, जोड़ लीजिए, 4 3 7 1 8, 8,680 रुपया होता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 8,680 रुपये का कमीशन कमाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 266 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 266, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि कैसे लिखेंगे हम, 120 बटे में 100, 20 छिके 120 पंजे 100, 6/5 होता है। वैसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 20% की वृद्धि आप जानते हैं, सब आप जानते हैं 6/5 होता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच अंतर बराबर अंतर इक्वल टू इक्वल ही है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। चलिए देख लेंगे। देखो तीसरे चौथे वर्ष का अंतर हमारा यहाँ कितना दिया, 324, और यहाँ हमारा अंतर है 20% की वृद्धि 6/5 लिखेंगे। ये चौथे वर्ष में लिखेंगे, अंतर करेंगे तीसरे वर्ष में 6/5 का अंतर, यानी कि तीसरे चौथे वर्ष में अंतर ये हो गया। और दूसरे वर्ष के अंत में 6/5 की घात 2, ये दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य बताना। देखिए इसको हल करना, इससे इसको काट देंगे, वस्तु का मूल्य आ जाएगा, क्योंकि वस्तु के मूल्य में ही ये प्रक्रिया की गई है, वस्तु के मूल्य में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन लिया 6/5 की घात 3 कॉमन लिया, इससे ये घटेगा 6/5 माइनस इससे पूरा कट गया 1 बराबर 324 गुणा 6/5 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, एक बार रह गया 6/5 लिख दिया मैंने, 6/5 गुणा 5 × 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1/5 बराबर 324, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5 पंजे 25 की गुणा करेंगे 1350 आएगा। देखिए 25 की गुणा करने पर 1350, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 267। कोई टाइपिस्ट 32 × 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। देखिए इस साइज का पेपर है, अगर ये साइज 20 है, ये लंबाई वाला 32 है, 32 × 20 आकार वाले पेपर का उपयोग करता है, तो वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है। देखिए 2 सेंटीमीटर इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अगर हमने देखा उसकी लंबाई कितनी रह गई, 32 थी,
2 यहाँ से कम हुई, 2 यहाँ से, 32 में से 4 घटाएंगे 28, उसकी लंबाई रह गई। चौड़ाई 20 थी, 2 इधर से घटेगी और 2 इधर से घटेगी, 4 घट जाएगी, 20 में से 4 घटाएंगे 16, ये रहा। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े, अब देखो 32 में से अगर मैं एक इधर से छोड़ूं, 32 में से 2 घटा दीजिए, इधर तो 4 घट के 28 जाए, तो आप 2 घटाएंगे 30 रह जाएगा, 2 इसमें से घटाएंगे चौड़ाई में से 18 रह जाएगा। तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 18 3 54 540 माइनस 16 128, 12 16 दूनी 32 और 32 और 12 44। अब देखिए अंतर कितना बनता है, 10 में से 8 गए 2 और 13 में से 4 गए 9, 92 का अंतर हो गया। तो कितना परसेंट वृद्धि हुई? इस पर कितना वृद्धि होगी? क्योंकि पहले 2 की, अब 1 की कमी करी तो वृद्धि हो गई है। 448 पर 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये आएगी यहाँ से प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए 44 दूनी 88, लगभग 2 बार तो डेफिनेटली चलेगा, तो 2 बार हमारा यहाँ पर है ये। तो बस यहीं से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20.54% की वृद्धि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 268। देखिए क्वेश्चन नंबर 268, किसी विद्यालय में कक्षा एक्स के सेक्शन ए से कुछ छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित किया जाता है और इस तरह के सेक्शन बी में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। देखो इस लाइन में ये बताया गया है कक्षा एक्स है और उसमें सेक्शन ए में कुछ छात्रों को सेक्शन बी में भेज दिया गया, तब सेक्शन बी में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो ए से बी में भेजा गया, अगर ए में 100 थे तो बी में अब कितने हो गए? 112, 12% की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे। आगे बढ़ो अब। लेकिन बाद में चरण में उन सभी को वापस ए में स्थानांतरित कर दिया, वापस ए में ही भेज दिया। तो 112 से 100 पर आने के लिए 12 की कमी हो गई। तो बताओ सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में कितना परसेंट की कमी आई? 112 से वापस 100 पर आने के लिए 12 की कमी हो गई और परसेंट में निकालना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो प्रतिशत कमी हमें निकालना है ये, और बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो 112 धाम कितना होता है? 1200 पर अगर मारनी चलाएंगे 112 धाम 1120 बैठता है, जो कि 1200 से कम है, यानी कि 10 बार तो मारनी पूरा चलेगी, 10 बार पूरा चलेगी। तो 10 10 10 10 ये यहाँ पर है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है। तो हमें पूरा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस 10.71%। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 269। एक पुस्तक की 8 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती है। एक निश्चित धनराशि में खरीदी जाती है 8 प्रतियां, और उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करे तो उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जाएगी। तो देखिए कितनी वृद्धि होगी, 8 से 10 मिलने लगी। अब जितनी राशि में पहले 8 मिलती थी, अब नगद भुगतान करने पर उतनी ही राशि में अब 10 मिलने लगी। तो ब्याज दर परसेंट बताओ। 2 चौगाट 2 पंजे 10, 4 पर 1 बढ़ गया, तो 4 पर 1, तो परसेंट देखते हैं कितना परसेंट वृद्धि हुई। 1/4 होता है 25%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 25% वृद्धि हुई। तो देख लीजिए आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 270। देखो क्वेश्चन नंबर 270,
किसी मशीन का अवमूल्यन प्रतिवर्ष 25% की दर से होता है। अवमूल्यन का मतलब उसमें कमी, हानि, गिरावट उसके रेट में। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्य में अंतर इतने रुपए है तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बताना। तो देखो 25% की कमी आ जाती है तो 75% रहता है। 75% को हम 3/4 लिखते हैं। तो अब अंतर बराबर अंतर करेंगे, 3/4 की घात 3। ये 3 जो घात है ये समय को रिप्रेजेंट करता है, माइनस 3/4 की घात 4। कमी में कम वर्ष वाला पहले लिखेंगे, ज़्यादा वर्ष वाला बाद में, तब अंतर बराबर हो जाएगा 17,199। और इसने कहा पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य। पहला वर्ष 1 वर्ष यानी 3/4 लिखेंगे 1 वर्ष के लिए, 3 के लिए ऐसे लिखेंगे, 4 के लिए ऐसे, 1 के लिए ऐसे। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। देखो 3/4 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, घात 3, 1 बचेगा, माइनस इससे काटेंगे तो 3/4 बचेगा, बराबर 17,199 गुणा 3/4। अब 3/4 से ये कट गया, यहाँ 3 का वर्ग रह गया 9, 4 का वर्ग 16 गुणा 4 एकम 4 में से 1 गया, वो 3 गया 1/4, 4 एकम 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, बराबर हो गया 17,199। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 से मैंने इसको काटा, 9 एकम 9, 8 हो गए 81, 9 9 81, 9 एकम 9 एकम 9। अब गुणा करेंगे 1911 गुणा 16 चौक 64। तो लास्ट डिजिट नंबर की गुणा करेंगे, यहाँ इकाई अंक का मल्टीपल 4 एकम 4, 4 आ रहा है लास्ट डिजिट में, तो इस वाले ऑप्शन में आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 122304 लिखेंगे, 122304, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यही आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 271। एक टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज ने अपने कुल रनों का 30% छक्के लगाकर, देखिए 30% तो उसने छक्के लगाकर, अपने कुल रनों का 25% चौके लगाकर, चौके लगाए उसने 25%, और शेष कितने रह गए, 30 और 25 55, 45% रह गए शेष। सिंगल या डबल रनों के रूप में बनाए 45%। यदि उसने चौके लगाकर 20 रन बनाए, देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहाँ चौकों का परसेंट है 25, 25 को 1/4 लिखेंगे और इसके बराबर लिखेंगे 20 रन। तो इसे हल करेंगे, 20 चौक 80, टोटल रन 80। छक्के लगाकर बनाए गए रनों का प्रतिशत, अब छक्के का देखेंगे, जब 25% का 80 बना तो 80 की 30 में गुणा करेंगे, 30% गुणा 80, परसेंट से 2 जीरो 38, 24 रन उसने छक्के लगाकर बनाए। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, देखो तो छक्के लगाकर बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत चौके लगाकर बनाए गए रन था। इन रनों का 24 का ये चौके लगाकर 20 रन बनाए, जो कितना प्रतिशत था ये हमें बताना। तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, 500 बटे में 6%, बस यहीं से ही आ जाएगा। देखो 6 48, 2 हो गए 20, 7 18, लगभग 83%। पूर्णांक में तो 83% होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, पूर्णांक 83% होगा पूर्णांकों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा।